नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने चौथा अध्याय गीता का समाप्त कर दिया। आज है अध्याय 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। क्या जीवन में सब कुछ छोड़ देना ही शांति का रास्ता है, या फिर कर्म करते हुए भी मुक्ति मिल सकती है? महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम में थे, तब कृष्ण ने उन्हें एक गहरा रहस्य बताया। सच्चा संन्यास त्यागने में नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि में। आज हम समझेंगे कि गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का दिव्य ज्ञान, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कर्म को कहते हो कि करो और कभी त्याग करने को, आखिर सही क्या है? तब अर्जुन के इस प्रश्न को पूछने पे कृष्ण कहते हैं, दोनों रास्ते अच्छे, लेकिन कर्मयोग काम करते हुए भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म से भागना आसान, पर कर्म करते हुए मन को शांत रखना यही असली साधना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा कर्म करता है वही सच्चा योगी है। काम करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। जॉब, बिजनेस, पढ़ाई सब करो, लेकिन स्ट्रेस मत लो। यही है रियल भक्ति, काम की और शांति की भी। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी की इच्छा करता है, और वही सच्चा सन्यासी। सिर्फ कपड़े बदल लेने से कोई संत नहीं बनता। असली सन्यास मन को कंट्रोल करना होता है। जब इंसान सुख दुख में समान रहता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती। जो व्यक्ति हर कर्म में मुझे समर्पित करता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है, और फिर उसे मिलती है आत्मिक शांति, जो कभी खत्म नहीं होती। यही है अल्टीमेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस, खुशी का राज। तो दोस्तों, गीता अध्याय 5 हमें सिखाता है, ना कर्म छोड़ो, ना दुनिया से भागो, बस अपने कर्म भगवान को समर्पित करो। और यही है रियल भक्ति और सच्चा जीवन। आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। तो आज से हम 5वां अध्याय का श्लोक पढ़ रहे हैं और उसके हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्य योगा च शासनसे यच्छुस्य यत्रोकम तन्मे ब्रीहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप सब कुछ करके निश्चिंत रूप से मुझे बताएंगे कि तुम इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो भागवत गीता में इस 5वें अध्याय में भगवान बताते कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन में श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का समान ज्ञान बताया गया है। इसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थी अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थी अध्याय का अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णतः युक्त होकर उठकर युद्ध करे। इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानपूर्ण अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन से संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ?
दूसरे शब्दों में यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों में मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव यह पूछता है कि ये सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। क्या करे वो? संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा गुणो तयस्तु कर्म संन्यास तत्कर्मयोगी विशिष्टते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम, किंतु इन दोनों के कर्म से परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्मों की भावना बंधन का कारण, और जब तक मनुष्य शरीर सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीर के देहांतर करते हुए भक्त बंधन को बनाए रखता है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत वे नहीं जानते कि उनके कलेशों से युक्त यह शरीर उनके चिकत विगत सकाम कर्मों का फल है। यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर्म नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। और जब वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता। और जब तक वह इंद्रियों की तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ज्ञान हो, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवन आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, सकाम कर्म नहीं। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले। कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्धिजीव हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावनामृत कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। इसके कारण भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वो ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु को स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ और नहीं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है सारी संपत्ति कृष्ण की है तो नित्य सन्यासी, परंतु वस्तु कृष्ण की है तो उनका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार से पुण्य कार्य करना मर्यादावादी सन्यासी के वैराग से कहीं उत्तम है। गैस नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांगच्छति निंदेन्दो ही महाबाहो सुखम बंधन प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों में घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यतः मुक्त हो जाता है। पुण्यतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करते हैं न ही उसकी आकांक्षा करते हैं। ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से परायण होकर पुण्य ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और स्वयं अंश मात्र है। ऐसे ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही कृष्ण तादात्मक भावना प्रत्न है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ज्ञान की एकता गुणों की ही है, न कि गुणों की मात्रा की।
सही दिव्य ज्ञान जिसे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनाता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती न किसी का शौक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह तो कुछ नहीं करता है, कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। संख्या योगी पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकमं व्यापस्थिता समगुभो यो विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विशेषणात्मक अध्ययन की संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक का मार्ग भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत के विशेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु पर परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती और दूसरी विधि से उसकी सोचा जाता है। संख्या दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः इन दोनों का कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु को ही प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं, किंतु विद्वान है वो जानते हैं कि इस दोनों के लिए विधियों का उद्देश्य एक है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तदोग्य परिपीराम्यते एक संख्यां च योगम च संख्य च यस्सति। जो यह जानता है कि विशेष आत्माध्ययन द्वारा प्राप्त भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह से सांख्य योग तथा भौतिक योग के समान देखता है, यही वस्तु के यथारूप में देखता है। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरण लक्ष्य की खोज है, जो कि जीवन का चरण लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है। अतः इन दोनों के विधियों से प्राप्त करने वाले परिणामों से कोई अंतर नहीं। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। जीवन आत्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होगा। उसके लिए सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग से उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। दोनों ही विधियां एक है। ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति, तो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तु का अर्थात रूप में देखता है। सजनास्तु महाबाहो दुखाम योगता योग युक्त मुनि ब्रह्मा चिरनादि क्षयति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। सन्यासी दो प्रकार के होते। मायावादी सन्यासी संख्या दर्शन के अध्ययन में लगे रहते और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा वर्णित शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय छात्र पंचारत्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। वैष्णव सन्यासी को भगवान को दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उसे भौतिक कार्य में कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार से कार्य करते हैं। मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एक चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन में उब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत का शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप से भागवत का तो अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचन करने के लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित करते हैं कि भागवत दास का प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार से पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर समाज सेवा
परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते। निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यदि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।